गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं एलिमेंट बुक से और 11th स्टैंडर्ड की, और चैप्टर का नाम अभी लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बच्चों बेसिक इसका हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आप कुछ रूल समझते हैं बच्चों इन इक्वेशन से रिगार्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पर 3<4 है, आपके पास कोई भी एक रिलेशन है 3<4, तो बच्चों दो इस तरफ और इस तरफ सेम क्वांटिटी अगर आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी सेम क्वांटिटी आप ऐड करते हैं, जैसे कि 5 ऐड कर दिया इधर और इधर भी 5, देखो अगर अलग ऐड करते हैं तो साइन चेंज हो सकता है। सेम क्वांटिटी की बात की है मैंने, तो साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। देखो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ना। यानी कि कोई इक्वलिटी है आपके पास, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो नो चेंज, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी नो चेंज। जैसे आपने -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये -1 हो गया, -2 हो गया ये, और ये क्या हो गया -1, तो भी नो चेंज। यानी कि इनइक्वालिटी में दोनों साइड कुछ भी सेम क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नो चेंज, बिल्कुल ठीक वैसे ही रहेगा जैसे इक्वेशन होती है। उसके बाद जो है आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव क्वांटिटी से तो भी साइन चेंज नहीं होगा। देखो सेम क्वांटिटी से जैसे मैंने 2 से कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो भी साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर रहा हूं मैं, देखो ये 8 और ये 6। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, जैसे इसको भी डिवाइड कर दिया आपने, 4 को भी डिवाइड कर दिया आपने, तो ये क्या आ गया 1.5, ये क्या आ गया 2, तो भी साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आया समझ में। लेकिन भाई अगर नेगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर -2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि -2 से इधर कर दिया हमने और -2 से इधर कर दिया मल्टीप्लाई, अब भी साइन यही लगाएंगे आप, गलत हो जाएगा। देखिए ये -6 हो गया, ये -8 हो गया, तो -8 तो -6 से क्या होता है लेस। तो बच्चों जैसे ही आप माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, जबकि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि -2x आपके पास और इक्वल टू यहाँ पर 8 है, तो -2 से डिवाइड करते हैं हम, तभी तो यहाँ पर x बचेगा। तो -2 से इसको डिवाइड किया, -2 से इसको डिवाइड किया, ये सेम रहेगा। देखो इक्वेशन में और इन इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है सोल्व करते समय। तो माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें माइनस की क्वांटिटी से मैंने डिवाइड कर दिया, इसमें माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने -1/2 था ना, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया, -2 से इसको किया, देखो इक्वल का साइन था, इक्वल का साइन रहेगा ये तो, जबकि इन इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते समय और नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते समय साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। अब नेगेटिव क्वांटिटी से मैं डिवाइड करता हूँ इसको, देखो ये 3 था, ये 4 था, तो नेगेटिव क्वांटिटी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया नेगेटिव क्वांटिटी से, तो ये क्या आ गया -1.5, ये क्या आ गया -2, तो गलत हो गया ना। -1.5 बड़ा होता है बच्चों -2 से, जो जीरो के जितना नज़दीक होगा ना नेगेटिव में से, वो उतना ही बड़ा होता है। नेगेटिव क्वांटिटी अगर हो सारी, जो जीरो के नज़दीक जाता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। सिंपल सी बात है, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। तो ये अब ठीक हो गया, यानी कि माइनस की क्वांटिटी से दोनों तरफ अगर आप डिवाइड करते हैं तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस की क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, माइनस की क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज कब हुआ? माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते समय, माइनस की क्वांटिटी से डिवाइड करते समय साइन चेंज हो गया। दूसरा केस, रेसिप्रोकल लेते समय भी साइन चेंज होगा बच्चों। जैसे 1/3 यहाँ पर हो गया, 1/4 यहाँ पर हो गया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो 1 का थर्ड पार्ट, तो 1 के थर्ड पार्ट थोड़े बड़े होंगे ना, जैसे ही कितने हो जाएंगे 1 के थर्ड पार्ट, और ये 1 का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट करेंगे तो बिल्कुल छोटे होंगे, यानी कि 1/3 बड़ा होता है, 1/4 बड़ा होता है। तो इसलिए बच्चों रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। ध्यान रहा, रेसिप्रोकल किया मैंने यहाँ पर और साइन चेंज हो गया।
उसके बाद जैसे -3 ग्रेटर देन -4 है, अब रेसिप्रोकल करता हूँ बच्चों में, ये आ गया -1/3, ये आ गया -1/4। अब देखो ये आ गया, तो ये भी गलत हो गया, -1/3 -1/4 से क्या है, छोटा, बड़ा नहीं है बच्चों, तो ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों रेसिप्रोकल करते समय क्या हो गया, साइन चेंज। लेकिन अब ऐसा केस है जिसमें रेसिप्रोकल करते समय भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए ये है -3 और ये है 4, तो इसका रेसिप्रोकल करता हूँ मैं, -1/3 1/4, देखिए कौन सा बड़ा है, तो प्लस की क्वांटिटी बड़ी होती है, तो साइन चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, नो चेंज। आए समझ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 है, जैसे कि अब रेसिप्रोकल करते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया और ये आ गया -1/3, तो साइन चेंज करेंगे आप तो गलत हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो अब एक बात पकड़ लेनी है आपने अपने दिमाग में कि साइन चेंज कब होते हैं, साइन चेंज कब नहीं होते। तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। दोनों तरफ प्लस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। दोनों तरफ प्लस की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। दोनों तरफ माइनस की क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे आप नेगेटिव क्वांटिटी से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात, रेसिप्रोकल करना आपने, दोनों के साइन अगर सेम है, दोनों प्लस प्लस की क्वांटिटी है, लेफ्ट में भी प्लस का राइट में भी प्लस का, तो रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट में भी माइनस का राइट में भी माइनस का, तो रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज हो जाएगा। और भाई एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो रेसिप्रोकल करते समय भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव ही रहेगी रेसिप्रोकल करने से, और पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी रेसिप्रोकल करने से। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो भी नेगेटिव क्वांटिटी से क्या होती है, बड़ी। यानी कि एक 1 है और एक -100 है, 1 फिर भी क्या है, -100 से बड़ा, क्योंकि प्लस का तो हमेशा बड़ा होता है ही माइनस के से। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो तो रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई लिखा हुआ है कि सोल्व इन इक्वेशन फ्लोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। तो ये रिप्लेसमेंट सेट दे दिया इसने। इसका रिप्लेसमेंट सेट वो होता है जिसमें से आपने x की वैल्यू को चूज करना है, और सॉल्यूशन सेट वो होता है जो इसका सबसेट होता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो एक मेथड तो इस क्वेश्चन का ये है, 1 यहाँ पर रख के चेक कीजिए ठीक है या गलत है, फिर 2 चेक कीजिए, फिर 3 चेक। जैसे 1 रखा है मैंने, तो ये आ गया -5 लेस देन 4, तो 1 ठीक हो गया भाई, सेटिस्फाई करता है इसको। फिर 2 रखा 4 -3 4 से लेस हो गया, 2 भी सेटिस्फाई करता है इसको। फिर 3 रखा 6 7 -1 लेस देन 4, तो 3 भी सेटिस्फाई करता है। 4 रखा 4 2 8 -7 1 लेस देन 4, तो 4 भी सेटिस्फाई करता है। 5 रखा 10 -7 यानी कि 3 लेस देन 4, तो 5 भी सेटिस्फाई करता है। 6 रखा 6 2 12 -7 5 लेस देन 4, तो 6 सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक ऐसे 7 सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अपने आप x की सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो 2x - 7 लेस देन 4 है, तो दोनों तरफ 7 ऐड करेंगे बच्चों। दोनों तरफ 7 ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 7 ऐड किया 11 हो गया। दोनों तरफ ऐड करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि क्या हो गया, ये x लेस देन आ गया 5.5 से लेस। तो 5.5 से लेस होनी चाहिए x की वैल्यू, जो कुछ भी हो सकती है, लेकिन चूज इसमें से करनी, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट सेट है। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये गिवन है, तो यहाँ पर भी ऐसे आप रख रख के चेक कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, वो हम चेक करेंगे इस तरीके से। देखो तो मैं इस तरफ भी 2x ऐड कर लेता हूँ, इस तरफ भी 2x ऐड कर लेता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, 2x को लेफ्ट में लाने के लिए, और ऐसा कर सकता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा।
फिर 9 इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर -9 करूँगा 0 हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा बच्चों सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने से। ये आ गया -8। अब इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया x लेस देन इक्वल टू -4 और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते समय साइन चेंज नहीं होता। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -4। मैं ये बता देता हूँ, लेस देन इक्वल टू -4 में ये आंसर आ जाएगा बच्चों, -4 -5 -6। -4 या उससे लेस, ये तो उससे ग्रेटर हो गया ना, तो ये सेट में लिख देना अपने आंसर को। नेक्स्ट है, फिर इसमें भी ऐसे वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हो, लेकिन वो मेथड से बेस्ट मेथड ये है 7x -4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ -12 और -4 की इसके साथ कर देता हूँ +4x और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 2x यानी कि 6x और 3 × 5 -15। तो भाई 7 + 4 क्या आ गया 11x, -12 ये है ही और ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -15। तो दोनों तरफ मैं 6x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 11x -6x -12 और 6x सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ से 0 हो जाएगा, 6x -6x 0। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप सेम क्वांटिटी। अब ये 11 - 6 क्या हो गया 5x, 12 इस तरफ ऐड कर देता हूँ और 12 उस तरफ ऐड कर देता हूँ, तो +12 -15 आ जाएगा -3 और 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। तो -3/5 से ग्रेटर यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6। -0.6 से ग्रेटर कौन कौन होगा देखिए, -0.6 अगर यहाँ पर है तो उससे आगे कौन आएगा 0 1 2 3 और पीछे आएगा -1 एंड सो ऑन। तो ये आंसर आ गया भाई बच्चों आपका, सेट में लिख देना 0 1 2 3। नेक्स्ट है भाई ये वाला क्वेश्चन। अब की बार रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है नेचुरल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये 30 एज इट इज -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे +8 हो जाएगा, लेस देन 24। तो भाई -6 एज इट इज और -6 एज इट इज यहाँ पर ये आ गया 38 लेस देन 24। अब करना क्या, हमने 30 सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों साइड से 38 यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा 38 की जगह और ये 24 - 38। तो -6x लेस देन ये आ गया आपका 8 - 4 4 और 3 - 2 1 - 14। अब -6 से दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -6 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7/3, ठीक है ना। 7/3 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो x जो है वो ग्रेटर देन है 1.3 2 जा 6, 2 पॉइंट होता है भाई बच्चों, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड सो। तो x जो है वो 2.3 से ग्रेटर है, तो 2.3 से ग्रेटर क्या होगा 3 4 5 6 7 एंड सो, ठीक है ना, आया समझ। और जो साइन चेंज होते हैं उसके बारे में एक और बात मिस कर गया मैं, साइन चेंज तब भी हो जाते हैं बच्चों जब आप लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करते हैं। जैसे आपके सामने ये है तो आप 4 को इधर लिखना चाहिए, 3 को इधर, तो भी साइन चेंज हो जाएंगे, जबकि इक्वेशन में ऐसा कुछ होता ही नहीं। इक्वेशन मान लो x = 4 है, चाहे आप उसको 4 = x लिखिए फिर भी इक्वल रहेगा, लेकिन इनइक्वलिटी में अगर आप लेफ्ट साइड को राइट में लिखना चाहते हो, राइट को लेफ्ट में, तो इनइक्वलिटी का साइन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 30x लेस देन 200। तो भाई दोनों तरफ जो है मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते समय साइन चेंज नहीं होते बच्चों। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 6 जा 18, 2 बच गया, 2/3 हो गया, ये सीधा लिख दिया मैंने। और यहाँ पर लिखा है x इज नेचुरल, तो फर्स्ट का आंसर देता हूँ मैं, ये है आपका रिप्लेसमेंट सेट, चूज करना अपने x को इसमें से। तो नेचुरल क्या है बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 से आगे जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग से लेस है, और 6 पॉइंट समथिंग लिख नहीं सकते, रीजन क्या है कि नेचुरल लेना आपने। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का है इंटीजर रिप्लेसमेंट सेट, तो इंटीजर में क्या आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा बच्चों, इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1
0 1 2 3 4 5 6, 6 से आगे ले नहीं सकते आप, ठीक है ना, कंडीशन है ये, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वैल्यू, और -3 से नीचे तक इनफाइनाइट तक हो गई, ठीक है ना। तो इसको इसी तरीके से सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट। तो भाई ये रिलेशन दे रखी है इक्वेशन, तो दोनों तरफ मैं 3x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बच्चों, 5x - 3x, और -3 ऑलरेडी है यहाँ पर, और राइट में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल 1 बच जाएगा। अब 3 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, ये 2x हो गया, 3 ऐड करेंगे ये 0 हो गया, 3 ऐड करेंगे ये 4 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करते समय साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। अब ए पार्ट है इसका, व्हेन x इज एन इंटीजर, इंटीजर लेना आपने, इंटीजर, तो इंटीजर क्या है बच्चों, +2 से लेस कौन कौन होता है, इंटीजर 1, उसके बाद 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये सारे इंटीजर होते हैं 2 से लेस। नेक्स्ट पार्ट x इज रियल, तो यहाँ पर इंटरवल से आपने दिखाना पड़ेगा भाई बच्चों, जब भी रियल को दिखाना आपने, बहुत सारे रियल नंबर को दिखाना है, इनफाइनाइट रियल नंबर को, तो इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। तो x लेस देन क्या है बच्चों 2, देखो कॉमन सेंस की बात है, 2 से लेस, तो 2 शामिल नहीं है, तो 2 से लेस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, तो इसको इंटरवल में लिखना है इनफाइनाइट यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है बच्चों, ये आ जाएगा राउंड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करने लग रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड का, किसी भी क्लास का, इन्फिनिटी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमेशा उसकी तरफ क्या आती है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना तो ग्राफिकल कर देना, सेट बिल्डर में लिखना तो सेट बिल्डर में ऐसे लिख सकते हो आप, x लेस देन 2, जैसे कि ये लिखा गया है सेट बिल्डर में ही है ये, एंड x बिलोंग्स टू रियल, और इंटरवल में लिखना है ऐसे लिख सकते हो, और नंबर लाइन पर लिखना है तो नंबर लाइन पर भी लिखा जा सकता है ये। नेक्स्ट बच्चों सोल्व द फ्लोइंग इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो भाई सबसे पहले मैं 4x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड से, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6x - 4x और +7। अब मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड से, तो यहाँ पर 3 - 7 आ जाएगा, और राइट में 7 सब्ट्रैक्ट होकर 0, और ये बच जाएगा 2x, तो यानी कि यहाँ पर आ गया बच्चों -4 लेस देन इक्वल टू 2x। अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये -2 आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू x। तो भाई मैं सबसे पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया डिवाइड किया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट ऐड तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से किसी से कर लो, साइन चेंज नहीं होगा। डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है, अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव क्वांटिटी से करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने +2 से किया था, साइन चेंज नहीं हुआ। फिर क्या है कि लेफ्ट साइड को राइट में लिखता हूँ मैं, राइट को लेफ्ट में, तो मैंने बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। 3 लेस देन अगर 4 है, 4 को इधर लिखोगे आप, 3 को इधर, तो ग्रेटर दिखाना पड़ेगा ना 4। तो भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गई, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने। तो मान लो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 एंड सो ऑन, तो -2 से लेकर आगे तक, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, -2 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं या फिर डार्क सर्कल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 - 2x, तो दोनों तरफ 2x ऐड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5x, और ये 17 है और राइट में है 2, तो 17 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं दोनों साइड, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 17, तो 5x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है -15, और x 5 से डिवाइड कर देता हूँ, x लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 से लेस है बच्चों आंसर, ये 0 है, जैसे ये -1 -2 -3 ये 1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो -3 से लेस, तो -3 इंक्लूड है बच्चों, इंक्लूड है तो बड़ी ब्रैकेट लगेगी, तो ये हो गया आपका आंसर -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लगा सकते हैं, जहाँ पर भी इक्वल आएगा वहीं पर क्या आ जाएगा, ये शामिल हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट।
तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x माइनस 6 और लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8। तो दोनों तरफ 3x सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर 3x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 2x और प्लस 8। अब भाई 8 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये -14 हो जाएगा, यानी कि ऐसा कह सकते हो आप बेशक से -8 इधर आकर माइनस का हो गया और ये 2x है ही। अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको दोनों साइड, -7 लेस देन इक्वल टू x। और अब चेंज कर देता हूँ भाई, जिसकी वैल्यू निकाली वो हमने लेफ्ट में चाहिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है, -7 या उससे ग्रेटर। तो -7 ये है, जैसे -6 ये है, -5 ये है, -4 ये है, -3 -2 -1 0 एंड सोन अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो -7 शामिल है बच्चों, इंक्लूड करना है तो बड़ी ब्रैकेट लगानी है और ये सारी डार्क होगी, ठीक है ना। यहाँ पर बेशक से आप डार्क सर्कल लगा सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड के 4th 5th 6th पार्ट। तो भाई पहले माइनस अंदर ले जाते हैं, देखो ये आ जाएगा -x प्लस 3 और +4 ग्रेटर देन -2x प्लस 5 एज इट इज। तो भाई 2x ऐड कर देता हूँ मैं इसमें भी और इसमें भी। तो 2x ऐड करूँगा, -x प्लस 2x तो x आ जाएगा ये, और ये ऐड होकर 7 हो गया। या ऐसे कह लो बच्चों कि -2x को लेफ्ट में लिया है हमें, ऐसे भी चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2x ऐड करूँगा 0 हो गया, प्लस में 5 है ही। अब 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 7 राइट में ले गए हम, ठीक है ना, ऐसे भी चलेगा बच्चों। x ग्रेटर देन -2। तो भाई अब की बार जो है -2 जो है वो शामिल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। -2 को एक्सक्लूड करना आपने, इस तरीके से राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, या फिर ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर ओपन सर्कल यूज कर सकते हो यहाँ पर। इन तीनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। इसमें बच्चों 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल होकर 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर 10x और -16, ठीक है ना। और इसको 3 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 12x और -21। ऐसा बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए आपको, जैसे आप इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। रीजन क्या है उसके पीछे, जैसे मान लो आपके पास ये 3/2 है, और भाई ये जैसे आपके पास है 6/2 लगा लीजिए, या 6/3 लगा लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फिलहाल क्या है, ये है 1.5 और ये है 2, तो 1.5 2 से क्या है लेस, तो ठीक साइन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी मैंने 9, और इन दोनों की यहाँ लिख दी 12, अब भी ठीक है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट कर लें 12 और इनका कर दें यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना, आपने एलसीएम ले लेना है, जो भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात वही हो जाएगी और गलत भी नहीं होगा आपका कभी भी। तो 12x, और मैं भी ऐसे बोलने लग गया बच्चों, 12x को इस साइड ले आई, -2x हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -16 को राइट में ले गए, +16 हो गया, तो -5 बच गया। -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो अब की बार इक्वल का साइन है भाई बच्चों इसमें, तो इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 2.5 होता है, 5/2 होता है 2.5, ये 2 है, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 1, ये 0 एंड सोन। तो 2.5 यहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर डार्क सर्कल लगाकर, और इससे क्या लेना हमने, लेस, तो ये लेस हो गया इससे। ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है, देखो इन सब का एलसीएम होगा 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा एलसीएम 30। 2 3 5 का एलसीएम होगा 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15x। इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 5 जा 50x -20। इसको 5 से डिवाइड करूँगा 30 को, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा -42x और +18।
तो भाई x की टर्म लेफ्ट में ले आते हैं, ये आ गया देखो 50x माइनस 42x यानी कि 8x। 8x इस तरफ आकर ये बच जाएगा 7x। लेस देन है यहाँ पर -20 प्लस 18 आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा x लेस देन -2/7। ठीक है ना। 30 एलसीएम आ गया, ये हो गया 15x, ये आ गया 50x माइनस 20, और भाई ये आ जाएगा 42x और प्लस 18, तो -42 प्लस 50 आ जाएगा प्लस 8x। लेफ्ट में आकर इसमें सेपरेट होकर 7x बच जाएगा, और राइट में क्या आपके पास -20 प्लस 18 यानी कि -2। तो भाई -2/7 से हमने लेस लेना, सीधा सीधा यही दिखा दीजिए यहाँ पर -2/7 पर ओपन ब्रैकेट लगाकर, और ये यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर 0 दिखा दीजिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सोल्व लीनियर इनइक्वालिटीज इन आर, यानी कि रियल नंबर है इनका रिप्लेसमेंट सेट। भाई बच्चों तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट कर ही देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ये आ जाएगा 6x। 12 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, 12 से करेंगे ये आ जाएगा 12x, और 12 से करेंगे ये आ जाएगा 16, 3 से कैंसिल होकर। और ये कोई कंपल्सन नहीं है भाई, इसी तरीके से करें आप। x की टर्म एक साइड ले लीजिए, कांस्टेंट एक साइड, फिर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे इक्वेशन में करते हैं। ठीक है ना, तो अब दोनों तरफ 6x सेपरेट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा 6x और प्लस 16। अब दोनों तरफ 16 सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा -13, यहाँ पर बच जाएगा 6x, और अब 6 से डिवाइड कर देता हूँ -13/6 और लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन -13/6 एंड x बिलोंग्स टू रियल। और भाई ना इसको इंटरवल में दिखाने की जरूरत हमने, और ना नंबर लाइन पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। वैसे आप इंटरवल में दिखाना चाहते हैं तो x जो है वो ग्रेटर देन है 13/6 से, यानी कि -13/6 से इन्फिनिटी तक आपका आंसर है। इंटरवल में दिखाएं तो आप ऐसे हो जाएगा। इसमें बच्चों क्या है 3x सेपरेट कर देता हूँ, दोनों साइड से 2x आ जाएगा, 1 ऐड कर देता हूँ, ये राइट ऐसा कह लीजिए चाहे राइट मिलेगा इसको, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 4। लेस देन 4 मीन्स -∞ to 4, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप या केवल ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये है। एलसीएम लेना चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ गया इसका 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई 6t -3, और 12 से इसकी करेंगे -12t। राइट में 12 से करेंगे तो 2 टाइम्स t आ जाएगा, 12 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। t की सारी टर्म एक साइड बच्चों, ये हो गया 6t -12t -60 -3 है ये, और भाई राइट में है 2 टाइम्स t -4। अब 2t को भी इधर ले आता हूँ मैं, इसमें ऐड होकर आ जाएगी -8t, और लेस देन ये -3 राइट में जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 4 है, ये -8 से डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा ग्रेटर देन 1/8। तो t ग्रेटर देन 1/8, t सच दैट t ग्रेटर देन 1/8 एंड t बिलोंग्स टू रियल। ठीक ऐसा है, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं इसको, इसी तरीके से फुल फॉर्म होती है ये सेट बिल्डर की, x सच दैट x लेस देन 4, और यहाँ पर भी x सच दैट x ग्रेटर देन -13/6। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तो भाई दोनों का एलसीएम आ गया 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 3 × 3 9, 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 9x -18। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और -25x। तो 25x इस तरफ ले आते हैं भाई, और इसमें ऐड होकर आ जाएगा 34x, और राइट में चला जाएगा ये आ जाएगा 68, और 34 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, तो ये आ जाएगा बच्चों 2, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या हो गया आंसर। x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल।
नंबर लाइन पर लिख नहीं रखा बच्चों, ना इंटरवल में रखा है, ऐसे ही लिखेंगे आंसर। इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होकर 2, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 10 माइनस 4x, और इसको 6 से करेंगे तो x, इसको 6 से करेंगे माइनस 30। तो माइनस 4x को राइट में ले जाते हैं, 30 को लेफ्ट में, बल्कि 10x माइनस 4x ये आ गया 6x, ये इस तरफ आकर माइनस x लेस देन इक्वल टू माइनस 30, ये आ जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस का। तो x सच दैट x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 एंड x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, 4 ये हो गया और 3 यानी कि 12 एलसीएम होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 6x माइनस 9, और भाई बच्चों इसको 12 से करेंगे तो 12 8 जा 96, इसको 12 से करेंगे 24, इसको 12 से करेंगे 4 पर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16x, तो 16x इस तरफ आ जाएगा, 6x माइनस 16x, ये है आपका प्लस 96 माइनस 93 प्लस 96 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, राइट में ले जाता हूँ साथ साथ, 16 माइनस 9 आ जाएगा 5 और 8 यानी कि 85 नेगेटिव हो जाएगा बच्चों ये, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 10x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 85, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा बच्चों, माइनस 8.5 से प्लस 8.5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 8.5 एंड x बिलोंग्स टू रियल, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और भाई छोटे से डिस्टर्बेंस की बजाय के कार्ड मैंने दोनों में मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, देखो बच्चों यहाँ पर केवल 5 था, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पर कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 होगा ना कि 10x, ठीक है ना। तो भाई ये केवल क्या है 10, तो बच्चों 10 की बजाय 10x लिख दिया मैंने गलती से, तो x को इधर लेकर आएंगे, ये माइनस 5x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 30 है ही बच्चों, ये राइट में जाकर क्या हो गया माइनस 10, और माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40, और माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, 8 आ जाएगा प्लस 8, तो x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू रियल। ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो है सारा कुछ सब कुछ ठीक था, मैंने क्या किया 6x इधर था, ये 16 को इधर ले गया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 85 हो गए, राइट में जाकर माइनस 85 हो गया, प्लस में 24 यहाँ पर b था बच्चों जो मैंने नहीं लिखा, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, और भाई बच्चों 8 माइनस 2 आ जाएगा 6, ठीक है ना, है समझ में। दोबारा से चेक कर लेते हैं, देखो एलसीएम आ गया 12, 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 पर कैंसिल हो गया 6x माइनस 9, और भाई इसको फिर मैंने 12 से किया 96, इसको 12 से किया 24, इसको 12 से किया 16x, तो 6x ऑलरेडी है माइनस 16x हो गया, और ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 16 माइनस 9 ये आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है ना, 87 आ जाएगा ये माइनस का, आया समझ में। और भाई 87 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, देखो 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, और 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 माइनस 63 आ जाएगा बच्चों, और ये क्या है यहाँ पर, ये है 6 माइनस 16x माइनस 10x, तो माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6.3, तो x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 6.3 एंड x बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपने, x की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो भाई -1/3 एज इट इज़, और ये एज इट इज़, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 लेस देन 1/6, तो बच्चों हर साइड 4/3 ऐड कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने 4/3 ऐड किया, यहाँ पर हमने 4/3 ऐड किया, और यहाँ पर हमने 4/3 ऐड किया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/3 यानी कि ये आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x/2,
और लेस देन 6 एलसीएम आ गया बच्चों इसका, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 यानी कि 9/6। तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू x/2 और 9/6 हो जाएगा बच्चों 3/2। 9/6 यानी कि 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यानी कि मल्टीप्लाई करते समय साइन चेंज होते हैं, लेकिन माइनस की क्वांटिटी से करते समय होते हैं, यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। तो ये आंसर आ गया बच्चों x सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल। और साथ में इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था भाई हमने, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर 0 है एंड सो ऑन। तो बच्चों 2 जो है वो शामिल है इसमें, इंक्लूड है, और 3 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल लगा देंगे, या फिर राउंड ब्रैकेट यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट उल्टी करके भी लगा सकते हो आप। ये सारे तीनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, सेमी क्लोज इंटरवल है ये। नेक्स्ट है बच्चों, सोल्व फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो भाई ये सिस्टम है लीनियर इनइक्वेशन का, यानी कि एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले 4 इसमें से सेपरेट कर लेता हूँ, 4 इसमें से, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। और ठीक ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ मैं, तो 2x लेस देन आ जाएगा 1 और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x लेस देन 1/2। तो बच्चों एंड का मीनिंग क्या होता है? कॉमन, यानी कि दोनों का कॉमन लेना है। और कॉमन मैं बड़े आपको इजीएस्ट मेथड से बता देता हूँ, नंबर लाइन के ऊपर एक वैल्यू क्या कहती है, वो रहेगी -4 से ऊपर और इंक्लूडिंग -4, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर एक क्या है कि 1/2 से लेस रहेगी, तो 1/2 से लेस 1/2 मान लो यहाँ पर है, तो 1/2 से क्या रहना इसने लेस, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग 1/2। तो 1/2 से लेस यहाँ पर रहेगी, देखो। तो अब आपने वो एरिया लेना जिसमें ब्लैक मार्कर भी चला है और ग्रीन भी चला है, तो वो चला है 4 पर। देखो 4 पर ये डार्क कर रखा है मैंने, मतलब ग्रीन कर रखा है, तो ग्रीन वाला हिस्सा भी शामिल इसमें, और ये ब्लैक इसको क्रॉस करके जाता है, तो ब्लैक वाला हिस्सा भी शामिल है इसमें। तो -4 पर तो बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, -4 को शामिल करना है। और 1/2 पर ओपन है, देखो यहाँ से ब्लैक वाला शामिल नहीं है, ग्रीन वाला शामिल है, तो दोनों का कॉमन लेना था हमने, तो 1/2 को नहीं लिया जाएगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना अब इसको, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो ये -4 है अगर, और ये 1/2 है, यहाँ पर आप 0 ले सकते हैं कहीं पर। तो भाई 4 को तो आपने शामिल करना है, डार्क कर लीजिए इसको सर्कल को, और 1/2 को शामिल नहीं करना, तो इसको यहाँ तक डार्क करके और इसको ओपन कर दीजिए, या फिर यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, या यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट उल्टी करके लगा दीजिए और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो भाई 6 के फर्स्ट की स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी थी, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा था, तो वो अलग से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो 6 का फर्स्ट पार्ट ये है, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो ये आ गया था यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और यहाँ से आ गया था x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो आंसर हो गया था बच्चों आपका -4 से 1/2, ये आंसर हुआ था, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं लगाया था मैंने स्टेटमेंट में। अगर इक्वल का साइन होगा बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और दोनों तरफ क्या है, डार्क सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, वैसे समझाई दिया था मैंने आपको। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो 4 को राइट में ले जाएंगे, या ऐसे कह लें कि 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 x उससे लेस, और भाई यहाँ पर एंड है, मैं कोमा लगा देता हूँ, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो बच्चों आंसर क्या है, देखो -4 या उससे लेस का है इसने, इंक्लूडिंग -4, और यहाँ पर क्या का है 1/2 से ग्रेटर, तो 1/2 से ग्रेटर ये हो गया। तो इनमें तो कुछ कॉमन हुआ है नहीं बच्चों, क्या हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। तो नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो कुछ कॉमन आया नहीं, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें इसको, ठीक है ना।
नेक्स्ट है बच्चों 6 का थर्ड पार्ट। देखिए 5x को राइट में ले जाते हैं और -11 को लेफ्ट में ले जाते हैं। तो अब 5x को लेफ्ट में लिख लेते हैं तो साथ में साइन चेंज हो जाएगा बच्चों इसका। ये है 14, तो x लेस देन क्या आ जाएगा 14/5, ठीक है ना। और यहाँ पर है भाई बच्चों एंड 11 को राइट में ले जाएंगे, 4x लेस देन इक्वल टू -13 -11, तो ये आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू -44, और 4 से डिवाइड कर देंगे अगर इसको हम, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा -11, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पर देखते हैं बच्चों, एक है -11 से लेस, दूसरा क्या है 14/5 से लेस। तो कॉमन कौन सा एरिया होगा बच्चों, ये हो गया ना कॉमन दोनों का, जिसमें दोनों, तो आंसर आ गया इसका फाइनली, दोनों का आंसर आ गया बच्चों, दोनों का कॉमन x लेस देन इक्वल टू -11। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने, जैसे ये -11 है, ये -10 है, -9 है, एंड सोन ये 0 है, तो -11 इंक्लूड करके उससे लेस तक, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसमें फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है ना। तो गड़बड़ ये हो गई कि 11 राइट में जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये 3 + 1 4, और -1 -2 -1 + -1 -2, और भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -6। और यहाँ पर भी मिस्टेक होगी बच्चों मेरे से, 11 + 4 क्या आ जाएगा 15, और डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो देखो बच्चों अब इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, एक है 3 से लेस और दूसरा है -6 से लेस। तो भाई दोनों में जो मार्कर चला है अपना वो कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में यहाँ पर मार्कर चला है -6 से लेस या इक्वल, दोनों के लिए सही है ये। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर लाइन पर, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड सोन। तो -6 पर डार्क लगाना आपने, और -6 से नीचे भी डार्क लगा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 6 का लास्ट पार्ट। तो भाई 5 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, 5 ऐड करेंगे तो 11 + 5 आ जाएगा 16, और फिर बच्चों 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया भाई। और फिर सेकंड जो है सिस्टम, जो इक्वेशन का था, इन इक्वेशन का था, सेकंड से क्या आएगा, दोनों तरफ 4 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 12, ठीक है ना, 4 + 8, और -3 से डिवाइड कर देता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते समय साइन चेंज हो जाता है। अब कॉमन देखना हमने इसका, देखो छोटा नंबर आपने यहाँ लिख लिया है, बड़ा नंबर यहाँ पर कितना स्पेस देकर, तो एक वैल्यू क्या कहती है कि वो रहेगी 4 से लेस एक्सक्लूडिंग 4, दूसरी वैल्यू कहती है वो रहेगी 4 -4 को शामिल करके उससे लेस। तो बच्चों दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये जहाँ पर दोनों लाइन लगी हुई है। तो कॉमन क्या आ गया, डेफिनेट सी बात है, इन दोनों का जो कॉमन आ गया, इसको आप इंटरवल में लिखना चाहें तो ये है -∞ to 4 इंटरसेक्शन एंड का मीनिंग, और ये है -∞ to -4। तो दोनों का कॉमन आ गया बच्चों ये, यानी कि x such that x belongs to -∞ to -4 सेमी ओपन इंटरवल एंड x belongs to रियल। ये आपका आंसर हो गया, और इस आंसर को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये -4 दिखा दीजिए, -3 -2 -1 0 1 एंड सोन, और आपका आंसर है -4 को शामिल करते हुए उससे लेस तक -∞ की तरफ। तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अच्छे से रिवाइज करो इनको।